हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, फाइनली जैसे आप सभी से हमने वादा किया था कि हम आपके कंपार्टमेंट या आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम लगा है तो उसकी आपको हम तैयारी करवाएंगे। तो आज से जो हमारी क्लासें है वो स्टार्ट हो गई है। आज जो है वो 12th क्लास मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास है। यदि आप 12th क्लास में हो और आपको मैथ के अंदर कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री लगा है तो आज से ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपके पास समय बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ है। आज से ही आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो बच्चों। आप सभी को मैं बता दूं, हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है, जिसका कोई भी खर्चा नहीं है। हमारा जो मकसद होगा वो इतना सा होगा कि हम कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम को अच्छी तरह से निकाल सके, ठीक है, और अच्छे नंबरों से हम पास हो सके। हम सारे सिलेबस को कवर कर नहीं सकते, लेकिन जो चैप्टर इजीली होते हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि हम सभी को कवर कर सकें। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंटों के लिए है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, क्योंकि जो सिलेबस होता है ना दोस्तों, वो लगभग एनसीईआरटी का ही चलता है हर जगह। तो आप सभी इन क्लासों का फायदा उठाओ जितना हो सके, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना जिनको भी कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री लगा। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं हम वो पढ़ने वाले हैं बच्चों मैट्रिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि सर मैट्रिक्स होता क्या है। तो आप सभी सुनना ध्यान से, मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, किन्हीं भी आंकड़ों को, वो आंकड़े किसी भी चीज के हो सकते हैं। मान के चलिए आप क्लास 10th के आप स्टूडेंट हो, ठीक है। आपकी क्लास में मान के चलिए 30 स्टूडेंट है, ठीक है। उनमें से 6 स्टूडेंटों ने टॉप किया है। जो फर्स्ट जो टॉपर है स्कूल के, वो कितने स्टूडेंट है? 6। अब बच्चों, जो 6 स्टूडेंट है इनको जो नंबर है सब्जेक्ट वाइज, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, तो उन सभी 6 के 6 बच्चों के जो नंबर है उनको एक साथ एक टेबल फॉर्मेट में यदि आप बनाकर लिख देते हो तो निर्माण हो जाता है आव्यूह का। इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। जैसे समझना ध्यान से, मान के चलिए 6 स्टूडेंट है। आप सभी को मैं बता दूं, जो आव्यूह है उसको इस कोष्टक से दिखाया जाता है बच्चों। जहां कोई कोष्टक दिख जाए समझ जाना वहां क्या है, आव्यूह है। मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है। ये आपका आव्यूह, ध्यान रहे यहाँ से एक किनारे है जो आपके ये खुले होने चाहिए बच्चों। यदि आपने इन किनारों को हटा दिया ना तो फिर ये आव्यूह नहीं रहेगा। क्या बन जाएगा? ये फिर सारणिक बन जाएगा, डिटर्मिनर्स बन जाएगा। लेकिन आपको इनको खुला नहीं रखना है, बंद करना है। ध्यान रहे, ये क्या है आपका आव्यूह। तो जैसे मान लीजिए आपने 30, 35, 40, 80, 85, 90, ठीक है, 75, 76, 99 ऐसे नंबर आए। मान लीजिए आपने उनको एक टेबल फॉर्मेट में जमाया, किसके अंदर? कोष्टक के अंदर। तो ये बन जाता है बच्चों आपका आव्यूह, मैट्रिक्स बन जाता है। अब सुनना ध्यान से, अभी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को हमें क्या करना पड़ेगा? प्रदर्शित करना पड़ेगा, हमें इसको दर्शाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो याद रखना, जो आव्यूह होता है, मैट्रिक्स होता है, उसको हम हमेशा जो हमारा कैपिटल जो अक्षर है, मतलब कि जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला है, अल्फाबेट है, उसके हमेशा कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं। तो मान चलिए मैंने इसको डिनोट कर दिया ऐसे, तो इसका मतलब होगा ये आव्यूह है, ए क्या है? मैट्रिक्स है। तो ये मतलब होता है बच्चों आव्यूह का। अगला जो आता है पॉइंट, वो आता है आव्यूह का क्रम। इसको भी आप ध्यान से समझना, ठीक है। अगला जो हेडिंग होता है आव्यूह का क्रम होता है। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। अभी आव्यूह जो ऑर्डर है मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं, सुनना ध्यान से। देखिए, आव्यूह के जो क्रम है उसको हम प्रेजेंट करते हैं m गुणा n से। किस लिखते हैं? m गुणा n से। m का मतलब तो होता है पंक्ति, n का मतलब होता है स्तंभ। पंक्ति को इंग्लिश में कहते हैं रो, स्तंभ को कहते हैं कॉलम, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से आप, मान के चलिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इस आव्यूह का मुझे क्या बताओ, आप क्रम बताओ, ऑर्डर बताओ। तो देखो ऑर्डर क्या होता है, पंक्ति मल्टीप्लाई स्तंभ, ठीक है। अब देखो पंक्ति क्या होती है, सुनना ध्यान से। जो ये क्षैतिज जो रेखा दिख रही है आपको, क्षैतिज वाली जो रेखाएं दिख रही है वाली, इन्हें कहा जाता है पंक्ति, रो। ये आपकी क्या है? रो है। ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है। ये पहली रो है तो इसको हम R1 नाम दे देते हैं। ये दूसरी रो है तो इसको हम R2, ये तीसरी रो है तो इसको हम R3 नाम देते हैं, ठीक है। ये जो है आपके जो खड़े हुए हैं ये आपके होते हैं भैया कॉलम। क्या होते हैं? कॉलम। पहला है तो इसको C1, ये दूसरा है तो इसको C2, ये तीसरा है तो इसको C3 कहते हैं। हमें पढ़ना है आव्यूह का क्रम। तो m गुणा n कर दो, तो काउंटिंग करनी है पंक्तियों की, काउंटिंग करनी है स्तंभों की। तो रो को और कॉलम को गिन लो, वो क्या बनेगा? उस आव्यूह का क्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रम। क्रम को एक चीज और कहा जाता है, कोटि कहते हैं। इसको ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको? कोटि कहते हैं। कितनी पंक्ति है? 1 2 3, 3 पंक्ति है और
3 क्या है यहाँ पर स्तंभ है, तो इसका जो क्रम होगा वो होगा 3 गुणा 3 का। ये होता है अवयव का क्रम। लेकिन ये तो है बच्चों हमने बनाया, लेकिन जो इसका मैथमेटिक्स जो रूप होता है उसको और थोड़ा ध्यान से समझ लो आप। देखिए क्या होता है, इसको मैं रख कर रहा हूँ, इसकी पीडीएफ वगैरह मैं आपको बना कर दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप सभी। हमारा मकसद है कि समय हमारे पास कम है, हमें तैयारी ज्यादा करनी है। देखिए ये ए अवयव है, इसके अंदर क्या है अवयव लिखे हुए A11 A12 A13 ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ A21 A22 ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ A31 A32 यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये तो है आपका मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स के अंदर जो लिखे होते हैं ना बच्चों उनको तो कहते हैं हम एलिमेंट। क्या कहते हैं एलिमेंट, हिंदी में बोलते हैं इनको अवयव। क्या बोला जाता है अवयव, ठीक है। अब देखिए ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, फिर A14 आएगा, फिर A15 आएगा, फिर A16 आएगा, ऐसे 21 22 23 24, ठीक है। इनका मतलब क्या है, मान लीजिए A11 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, A11 आपका क्या है एलिमेंट है, एलिमेंट है अवयव है, ठीक है। अब देखो 11 का मतलब क्या है, जो पहले वाला होता है ये डिनोट करता है पंक्ति को, याद है रो को, जो दूसरा वाला है ये डिनोट करता है स्तंभ को, कॉलम को, ठीक है जी। अब ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा A11 जो एलिमेंट है ना वो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहली पंक्ति में है, यहां भी 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में है, ये मतलब है इसका। देख लो ना चाहे आप, ये रहा आपका A11 A11, तो देख लो पहली तो पंक्ति में है, ठीक है, और पहले किसमें है, ये कॉलम में। तो ये बताते हैं पंक्ति और स्तंभों की संख्या को, जो लिखा हुआ है 11 12। अब देखो ये लिखा हुआ है आपका 22 A22। अब A22 का मतलब क्या है, जो A22 जो आपका एलिमेंट है, जो आपका ये अवयव है, ये दूसरी तो पंक्ति में है और दूसरे क्या है ये स्तंभ में है। तो देख लीजिए आप, दूसरी पंक्ति हो गई और दूसरा क्या हो गया स्तंभ हो गया, ये होता है A22, ठीक है जी। तो ये मतलब है इनका 11 12 13 14 जो भी है, ऐसे चलती है सीरीज, ऐसे चलते हैं ये एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है जी। अब देखो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ए तो है हमारा, इसको हम कोष्टक लगाया मैट्रिक्स चिन्ह। अब कैपिटल ए अवयव है तो स्मॉल ए क्या आएंगे आपके अवयव, इसको दिखाया जाता है आई से और जे से। आई का मतलब पंक्ति है, जे का मतलब यहाँ क्या है स्तंभ है, और यहाँ m गुणा n लगा देते हैं। m गुणा n का मतलब क्या है कोटि, कितनी कोटि का है, कितने ऑर्डर का है ये, ठीक है। बताओ यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कर सकते हो। यदि कोई चीज अभी भी आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मकसद है सिर्फ आपकी तैयारी करवाना, जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। इन चीजों को जो आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह सब चीज मिल जाएगी, टेंशन लेने वाली कोई आपको बात है नहीं, ठीक है। हम चलते हैं आगे। आगे देखिए जो अगली हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स के टाइप, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, क्लास को बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिए। अगली आ लीजिए आप सभी अवयव के प्रकार, ठीक है। तो अवयव मतलब इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ टाइप, ठीक है जी। अब देखिए पहला जो प्रकार है वो क्या है, नोट डाउन नहीं करवाऊंगा मैं, पीडीएफ बना कर दूंगा, आप सभी टेंशन मत लेना आप इस चीज के लिए, है ना। आप तो समझते हो। चलो पहला है स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा सुनना ध्यान से, देखो नाम से पता चल रहा है मतलब कहीं ना कहीं से कॉलम ही आने वाला है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो सिंगल, क्या हो सिर्फ सिंगल एक ही क्या हो कॉलम हो, उसे कहते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। एक ही उसमें स्तंभ होना चाहिए, एक से ज्यादा स्तंभ नहीं होने चाहिए, तब कहलाएगा वो स्तंभ अवयव। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये अवयव ए है आपका, 1 2 3 4 लिखा मैंने, तो ये आपका जो ए अवयव है इसका नाम हो गया स्तंभ अवयव, कॉलम अवयव। क्यों हो गया, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर एक ही कॉलम है, ठीक है। यदि एक से ज्यादा कॉलम हो जाते हैं तो फिर वो स्तंभ अवयव नहीं रहता, ठीक है। अब मैं इसकी ऑर्डर की बात कर लेता हूँ, इसकी ऑर्डर क्या है, कितनी पंक्ति कितने स्तंभ में, m गुणा n की बात करना चाहता हूँ। देखो पहले पंक्ति लिखी जाती है, फिर लिखा जाता है कॉलमों की संख्या। दो पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, चार तो पंक्ति है, गुणा n की वैल्यू कितनी, स्तंभ कितना है सिर्फ इसमें एक, तो कोटि होगी इसकी 4 गुणा 1, ठीक है। ये तो होता है आपका स्तंभ अवयव। तो आप कह सकते हो कि कोटि हो 4 गुणा 1 है। अब बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम कोटि को, देखो मुझे आप ये बताइए, जो पंक्ति की जो संख्या है वो तो बदल सकती है ना भाई, पंक्ति तो बदल सकती है। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल और लो भी अवयव का, जैसे 1 3 4 5 6 7 8 लिखा मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो कितनी पंक्ति होगी इसके अंदर 7। लेकिन कॉलम की जो संख्या है ना बच्चों वो तो कितनी है अभी भी एक ही है। इसका मतलब क्या कॉलम तो फिक्स रहेगा एक। तो कोटि क्या हो जाएगी भाई एन एम जो तो वो तो भाई बदल सकता है, लेकिन जो एन की वैल्यू है वो क्या रहेगी यहाँ पर फिक्स रहेगी। वो कितनी रहेगी एक रहेगी। ये हो गया आपका क्या इसकी कोटि। आगे चलते हैं, अगला है जो हमारा वो है स्तंभ आव्यूह हो गया। अब है हमारा पंक्ति आव्यूह। देखिए पंक्ति आव्यूह है सेकंड पंक्ति आव्यूह, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप इन सभी को ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्जाम। पंक्ति आव्यूह है, इंग्लिश में कहा जाता है इसको रो मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा स्तंभ आव्यूह, उसमें अकेला स्तंभ है तो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। नाम से पता चल रहा है रो मैट्रिक्स, अकेली यदि एक रो है एक पंक्ति है उसको कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल की बात करें, कोई ए आव्यूह है, इसके अंदर 1 2 5 6 ऐसे अवयव एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पर क्या है एक पंक्ति है। एक पंक्ति होने की वजह से क्या है पंक्ति आव्यूह है। बात करते हैं इसके ऑर्डर की क्रम की, तो बताइए देखो पहले आती है पंक्ति की संख्या, फिर गुणा आती है स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति कितनी होने वाली है सिर्फ एक ही होने वाली है, और स्तंभ देखो 1 2 3 4 है यहाँ। यदि मैं एक और मैट्रिक्स बनाऊं आप सभी के लिए, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पंक्ति तो सिर्फ एक ही है, लेकिन जो स्तंभ है वो कितने हैं 3। इसका मतलब क्या है कि जो m का जो मान होने वाला है वो तो क्या रहेगा हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन जो n का मान है वो क्या है बदल सकता है। तो इसको कोटि है जो क्रम है वो क्या हो जाएगा आपका m का मान 1 रहने वाला है और n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 गुना n। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है कि रो मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे 1 गुणा n होता है, 1 मल्टीप्लाई n होता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट की तरफ। अगला है हमारा नेक्स्ट आपका क्या है, यानी कि जीरो आव्यूह। तीसरा है आपका शून्य आव्यूह। आपकी बुक में अलग हो सकता है पहले कुछ लेकिन पढ़ने हमें कंप्लीट सारे, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। इंग्लिश में कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है सुनना ध्यान से देखो, नाम से पता चल रहा है मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें क्या हो सारे ही अवयव क्या हो जीरो हो, मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए आपके जीरो होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ए कोई आव्यूह है, इसके अंदर क्या लिखे हुए अवयव एलिमेंट, तो सारे के साथ जितने भी लिखे हुए हैं ना, जब वो उसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का कुछ भी हो, लेकिन जितने भी उसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं उनकी जो वैल्यू है सारी वो आपकी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तब कहलाता है वो शून्य मैट्रिक्स, जीरो आव्यूह। ठीक है जी। अगर देखिए आप बच्चों, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो चीजें आपको फास्ट जल्दी पढ़नी है। हम डीपली नहीं जाने की कोशिश करेंगे, तो इतना हमारे पास समय भी नहीं है। इनकी जो पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अगला चौथा है वर्ग आव्यूह। इंग्लिश में कहते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है देखो, नाम से पकड़ो आप, तो वर्ग है। आप सभी ने वर्ग आकृति पढ़ी होगी, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो समान हो, वर्ग कहलाता है ना। तो वही चीज है ये वर्ग। तो इसमें भी क्या है, देखो इसमें जो कोटि है ना, कोटि जो ऑर्डर है वो बराबर होना चाहिए। पहली बात, यदि ऑर्डर बराबर है तो आप उसको क्या बोल दोगे स्क्वायर मैट्रिक्स कह दोगे या आप उसको वर्ग आव्यूह कह दोगे। अब आपके साथ ये ऑर्डर बराबर का समस्या क्या है समझाना, थोड़ा समझाते हैं। देखो कोटि आपकी m गुणा n होती है, तो कहने का मतलब यह है कि जितनी पंक्ति है उसके अंदर उतने ही क्या होने चाहिए उसके अंदर स्तंभ होने चाहिए। यदि ऐसा मिलता है किसी मैट्रिक्स के अंदर तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक आव्यूह है ए 1 2 3 4, ये एक आव्यूह लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं उसका आप नाम बताओ, क्या बताओ नाम। तो आप कहोगे गुरुजी एक पंक्ति दो पंक्ति, दो तो पंक्ति है और दो ही क्या है स्तंभ, मतलब जो ऑर्डर है वो 2 गुणा 2 का है, 2 बाई 2 का है, मतलब m बराबर हो गया n के। जब पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होती है तब कहते हैं उसको वर्ग आव्यूह। ठीक है जी, ये होता है आपका वर्ग आव्यूह। विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है जी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब सुनना विकर्ण आव्यूह क्या होता है। देखो जो विकर्ण आव्यूह है उसका निर्माण होगा स्क्वायर मैट्रिक्स से, पहली बात तो ये है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो बराबर हो। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कोई आव्यूह है, ठीक है, विकर्ण आव्यूह है तो कहीं ना कहीं जिक्र करेंगे हम विकर्ण का। ठीक है भाई, अब सुनना विकर्ण, इसमें क्या होता है कि विकर्ण के अवयव के अलावा डायगोनल के जो एलिमेंट है उनके अलावा और जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर वो सारे क्या होने चाहिए आपके जीरो होने चाहिए। मतलब जो विकर्ण के अवयव है वो आपके जीरो नहीं होने चाहिए, उनके अलावा जितने भी बचे हैं वो सब जीरो होने चाहिए। और जो विकर्ण अवयव है वो किससे बना है वर्ग आव्यूह से। तो देखिए
जैसे यहाँ 3 4 5, तो ये देखो आपका क्या बन गया, एक विकर्ण बन गया। क्या बन गया, विकर्ण बन गया। तो इस विकर्ण के अवयव है ना, एक भी शून्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और जितने भी बच गए वो सारे जो अवयव है वो क्या होंगे, 0 होंगे। ये होता है आपका विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी। अगला है जो आपका नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट है वो है अदिश अवयव। इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब सुनना, देखो अदिश अवयव है ना, इसका निर्माण हुआ है विकर्ण अवयव से, पहली बात। और आप सभी को पता है विकर्ण का निर्माण हुआ है वर्ग अवयव से। ठीक है। अब देखो विकर्ण में तो क्या था कि विकर्ण के अवयव के अलावा बाकी के 0 होने चाहिए। अदिश अवयव में क्या है, सुनना ध्यान से। विकर्ण के जितने भी अवयव हैं, आप सभी को मैंने बता दिया कि अदिश अवयव का निर्माण हुआ है विकर्ण से। मतलब विकर्ण अवयव तो काम आने वाला है, मतलब विकर्ण के अवयव तो रहेंगे और बाकी तो 0 रहने वाले। चलो वो 0 कर दो, आप पहले इनका काम तमाम करो। ठीक है, ये हो गए बाकी के 0 तो। ठीक है। अब देखिए विकर्ण के अवयव जो है, यदि आप अदिश अवयव पढ़ रहे हो तो विकर्ण के जितने भी अवयव होंगे वो यदि सारे समान है तब कहलाएगा वो अदिश अवयव। जैसे मान लीजिए इनमें से एक 3 है ना, तो बाकी के जो है वो भी 3 होने चाहिए विकर्ण वाले। यदि विकर्ण के प्रत्येक अवयव बराबर है, समान है, तब कहलाएगा वो अदिश अवयव। यदि इनमें से एक भी अलग हो गया तब ये अदिश अवयव नहीं है, फिर क्या है, ये विकर्ण अवयव है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ना कि स्केलर मैट्रिक्स है। याद रखना इस बात को। ठीक है, 3 लिख लीजिए, ये है आपका अदिश अवयव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आपका प्रकार है अवयव का, आपका इकाई अवयव कहते हैं इसको, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, तो नाम से पता चल रहा है इकाई, यूनिट की बात चल रही है। अब सुनना, इसका निर्माण हुआ है अदिश से। किससे हुआ है भाई, अदिश अवयव से। और अदिश का किससे हुआ है आप सभी को पता है, विकर्ण से। विकर्ण किससे हुआ है, वर्ग अवयव से। इसमें क्या है, देखो खासियत इसमें यह है कि जो विकर्ण के जो अवयव है, यदि हर अवयव समान है वो अदिश अवयव कहलाता है ना, अभी बताया मैंने। लेकिन इसमें क्या कंडीशन रखी गई है कि जो विकर्ण के जो अवयव है वो सारे के सारे एक एक है, तब कहेंगे हम उसको इकाई अवयव। क्या कहेंगे बच्चों, इकाई अवयव कहेंगे। इसको इंग्लिश में तत्समक अवयव भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में नहीं, हिंदी में तत्समक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। तो याद रखना, यदि विकर्ण के सारे अवयव 1 1 1 है तब कहोगे आप उसको इकाई अवयव। यदि ये 1 नहीं है, मान लीजिए 2 है, तो फिर ये अदिश नहीं बना, फिर ये विकर्ण है। यदि सारे के सारे 2 2 हो गए तब क्या बन गया, ये अदिश। और 2 2 के जगह 1 1 हो गया तब क्या बन गया, ये इकाई अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो याद रखना बच्चों, ये होता है आपका इकाई अवयव। अवयव के प्रकार है। आज का जो वीडियो है हम यहीं पर रोकते हैं, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। आज हमने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया, और मैट्रिक्स के जो आपके टाइप्स हैं उनके बारे में बताया। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो होगी 2 मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लेक्स है वो हम कैसे करते हैं। तो ये वीडियो थी, सभी स्टूडेंटों के लिए कॉमन है। आज से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।